दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है। आप लोग तो सभी ऑफिस में काम करते हैं ना? नहीं सर। नहीं करते हैं? अच्छा। क्या आप लोगों को बड़ा होकर कुछ सपना था कि कुछ बनेंगे? ये तो सपना नहीं था कि हाँ हम डीबीए बनेंगे, लेकिन कुछ तो सपना होगा ना। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर। मेरा चेंज होने लगा था। हाँ, मेरा तो क्लास वाइज चेंज होता था, कभी भी एक सपने में स्टिक नहीं करती थी। अच्छा। तो कोई एक सपना किसी का कॉमन हो सकता है? हाँ, एक सपना तो किसी का कॉमन हो गई। एग्जाम्पल जैसे घर का ले लेते हैं। घर लेने का सपना किसको है? सबको है कि नहीं? किसका? घर घर, होम, स्वीट होम। ओहो, हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ये सब सपना नहीं था। टीचर है ना? बनने का सपना है। टीचर टीचर। टीचर बने कहीं रहेंगे तो, कि आपको नहीं रहना कहीं, घर में नहीं रहना है क्या? हॉस्टल में रहना है टीचर के? हाँ ठीक है, घर तो में हॉस्टल का एक फैसिलिटी तो मिलता ही है वैसे सर कुछ कॉलेज में। फैसिलिटी मिलता है लेकिन घर मिलता है? नहीं। तो सबका सपना होगा कि हाँ घर ले कुछ, है ना? तो घर बना दिया है, छोटा सा घर। ठीक है, अच्छा है। हाँ, उनके एग्जॉस्ट फैन है। और एग्जॉस्ट फैन है। हाँ तो गर्मी लगेगा ना, ये इक्वेटर के पास है तो इंडिया। तो गर्मी लगता है घर में, एग्जॉस्ट फैन डालना होगा। अच्छा, तो क्या रिक्वायरमेंट है घर का आप लोगों का? आपके घर में क्या क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? वेल फर्निश्ड होना चाहिए। पहले तो बताओ, फ्लैट लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? डुप्लेक्स लेना चाहते हो, बंगलो? हाँ, नहीं, क्या लेना चाहोगे? फ्लैट? रेंट पे एक घर। इधर घर लेने का बात कर रहे हो, इधर रेंट पे लेने का बात कर रहे हो। क्या बोले आप लोग को। चलो ठीक है, आप लोग चलो घर लो, फ्लैट ही ले लो, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए घर में? चलो ठीक है, आप रेंट पे ले लिए, कोई इस पे ले लिए, कोई खरीद लिए, ठीक है। तो किसी को फ्लैट चाहिए, तो किसी को चाहिए डुप्लेक्स चाहिए, किसी को बंगलो चाहिए, ठीक है, वो मान लेते हैं। और क्या होना चाहिए? बताओ, सपना है आप लोग का, इसमें क्या? इलेक्ट्रिसिटी, पानी। हाँ, पंखा। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, फर्नीचर। अच्छा, मतलब फुली फर्निश्ड ना? हाँ। और सी फेसिंग हो, हाँ, मजा आएगा ना, बालकनी में निकलेंगे सुबह सुबह, एकदम मस्त, एकदम हवा आ रहा होगा एकदम, और दिखेगा आगे सी एकदम। कंपनी का सीईओ बनेंगे उसके बाद। अच्छा। तो बन जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी तो रिक्वायरमेंट में तो अपने को कोई है नहीं ना रेस्ट्रिक्शन, हम लोग तो बोल सकते हैं कुछ भी कि हाँ मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। बात का बात है कि पूरा होगा कि नहीं होगा। और क्या होना चाहिए आप लोग बताओ? बस आप लोग का इतना ही रिक्वायरमेंट है? सी फेसिंग तो मैं ही जोड़ा। हाँ, स्विमिंग पूल होना चाहिए, वाह। घर घर में बाथरूम की कमी है ना, तो अब स्विमिंग पूल भी आएंगे। जिम रहेगा। अब बताओ,
कितना में लेना चाहोगे? सपोज इतना जो क्वालिटी प्रोडक्ट आपने बताया, क्वालिटी एकदम क्वालिटी फुल, जो डिस्क्रिप्शन है अपने घर का, कम से कम 4 करोड़ तो होना चाहिए। 4 करोड़ तो बहुत कम हो गया, 10 करोड़ बोलते हैं। हाँ सर, इससे भी ज्यादा हाँ है। इससे ज्यादा हाँ, नहीं चलिए होगा। 20 करोड़। 20 करोड़ एक, 20 करोड़ दो, 20 करोड़ तीन, सोल्ड। ठीक है। अब 20 करोड़ में कौन खरीदा? आप लोग खरीदे कि नहीं खरीदे? बट एक और चीज है कि कहाँ पे लेना चाहोगे इसको, घर को, ये सब क्वालिटी का घर? क्योंकि हम सी दे यहाँ पे होगा, सी फेसिंग तो वहाँ पे नहीं होगा। कहाँ पे? कहाँ शौक है आपको, कहाँ जाने का मन है कि वहां पे हम बसेंगे एक तरह से फुल सेट होंगे? सर जहाँ पे सी होगा वहाँ पे तो सी फेसिंग मिलेगा ना, तो वहाँ पे ही रहेंगे। तो आपका कोई तो शहर का नाम कुछ तो होगा ना, कि हाँ मैं इधर रहूंगा, ये सब घर खरीदूंगा, ऐसा तो कुछ सोचे होंगे ना। अभी दिमाग में कभी ना कभी तो ये बात आएगा कि हाँ हम घर लेंगे, फिर इसमें ये होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए यही नहीं पता रहे तो क्या हवा हैदराबाद। महल बना रहे हैं? तो ये करके कुछ हैदराबाद सर। हाँ, हैदराबाद। हाँ सर। हैदराबाद में सी है? नहीं सर। तो भाई तो अंडमान कर दीजिए ना। अंडमान कर दे? हम्म, क्यों अंडमान जाना चाहते हैं आप लोग? वो अच्छा है, पीसफुल उधर है। तो कितना भूकंप आते रहता है। नहीं नहीं नहीं, कोरल है ना, बचा लेंगे भूकंप से। अच्छा, इंदिरा पॉइंट डूब चुका। वो इंदिरा पॉइंट बहुत दूर है। चलो फिर ठीक है, ये सब होना चाहिए। अब आपको तो पता है कि हाँ इतना 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 है, 20 करोड़ में लेना है, अंडमान में लेना है, तो आप किसके पास जाओगे ये सब घर खोजने के? आप खुद तो खुद निकल जाओगे क्या अंडमान? अब खोजोगे घर में क्या है, कहाँ है, किसी के घर में घुस के बोलोगे अरे इसी से सिंह है, स्विमिंग पूल है, ऐसा करके बोलोगे क्या ऐसा? पैदल जाके एकदम निकल जाओगे? 20 करोड़ रुपए आपके हाथ में है, आप पैदल जाओगे कि एक ब्रोकर को खोजोगे? क्या बोलते हो? रकम। होता तो ब्रोकर को बोलोगे कि हाँ मेरा रिक्वायरमेंट ये है, ये सब रिक्वायरमेंट है, तो तुम बताओ भाई कि पूछ के मेरे को दो। अब कहाँ का ब्रोकर आप अप्रोच करोगे, कहाँ के ब्रोकर को? कहीं से ऐड देंगे तो वहाँ से। हाँ, कोलकाता के कहीं ब्रोकर को अप्रोच करोगे? नहीं, कहीं से ऐड देंगे तो वहां से, या आप कुछ फिर ऑनलाइन से मतलब कुछ ब्रोकर। जमाना आ गया, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे हम ब्रोकर बोले तो कहाँ का ब्रोकर को हम के पास जाएंगे? अगर ये सब मेरे को अंडमान में लेना है, कहाँ का ब्रोकर को अंडमान से जाएंगे? अंडमान के ऑनलाइन कर ब्रोकर को देते जाएंगे, हैं। क्योंकि जो भी अंडमान के ब्रोकर होंगे उनको पता होगा ना कि उसके लोकेलिटी में ये क्वालिटी का हाँ। कुछ घर है कि नहीं। हम्म। अगर है तो बोलेगा कि हाँ आइए हमारे पास और चलिए हमारे हवेली पे। हम्म। ठीक है। हम्म। वो बोलेगा कि हाँ ये सब क्वालिटी का तो है, ठीक है, तो आप आइए, अच्छा देख लीजिए घर को। तो क्या हम्म। किया आप लोग, आए और सीधा यहाँ पे घर के पास गए और घर में देखा कि ये है और बहुत सही है, तो आप क्या किए? 20 करोड़ में आप खरीद लिए, सोल्ड। ठीक है, हम्म। आके आप यहाँ पे खरीद, सोल्ड। हम्म। ठीक है, हम्म। अब बताइए अब क्या होगा? खरीद लिए तो रहेंगे स्पॉट पे।
रहेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे कभी। घर पे से। नया नया घर लिए, पूजा पाठ के बिना हम लोग रहना स्टार्ट कर देंगे, हाँ वो तो है, उधर का तो। है ना। चलो, अब फिर जब आपने खरीद लिया तो आप क्या करते हो? फिर से ब्रोकर के पास आते हो हाँ और बोलते हो कि सर, क्या हम घर चले, अपना घर पे जाएं? जैसे परमिशन हम्म, लेते हो या फिर वापस अपने जो आपने खरीद लिया वो उस घर में जाने के लिए? हम्म। हाँ। नहीं मतलब नहीं जब सर। खरीद लिया और क्यों जाएंगे और क्यों पूछेंगे? अब ब्रोकर से क्या रिलेशन है मेरे? मैं तो हो गया, घर भी हम्म, लिया, और क्या रिलेशन हो सकता है? और कुछ नहीं रहा रिलेशन का, पैसा दे दिया, बात खत्म। हम्म, तो अब तो आपके पास घर आ गया, ठीक है। हम्म, अब मस्त एकदम, आप अब घर बैठे सुबह सुबह कॉफी बनाया, मस्त एकदम सी का नजारा देख रहे हो, ठीक हम्म, है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हम्म। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं बताइए, सपना में कुछ फॉल्ट आ गया सर सुबह सुबह इतना सपना दिखा रहे हैं, वही बोल रहे हैं। क्या? सपना दिखाना पड़ेगा। और मान लीजिए एकदम सक्सेसफुल बिजनेस बन गया तो हम लोग पे तो बन हाथ गया, रखिएगा। बन गया तो सर 20 करोड़ मिल गया तो सर पहले घर का नहीं सोचेंगे, पहले बिजनेस का ही सोचेंगे। बात तो सर। अच्छा, सक्सेसफुल बन गया फिर भी बिजनेस में सोचेंगे। नहीं नहीं सर, मतलब 20 करोड़ लेके घर खरीदने चले गए ना सर, वही बोल रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है, 20 करोड़ क्या 2 करोड़ भी मिल गया तो पहले बिजनेस का ही सोचेंगे, उसके बाद घर का। अच्छा, चलो तो इस थ्योरी का हम डीबीए में डालते हैं, ठीक है। ये थ्योरी समझ में आ गया ना, ब्रोकर के हाँ पास सर। जाएंगे ऐसा। अब आते हैं हम लोग रियल थ्योरी पे। इतना देर सोचोगे क्या ये बता रहे हैं, सुबह सुबह क्या फालतू बात कर रहे हैं, सपना सपना, अभी सपना से उठे हैं। चलो, तो एक डेटाबेस है हमारा, ठीक है। बहुत गंदा बन गया। हेलो, हाँ सर। आ रहा है बस, हाँ सर, आवाज आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक डेटाबेस हमारा इधर, ठीक है। अब आप, ये आप हो, ठीक है, क्या? ठीक है सर। अब देखो, ये डेटाबेस है, सपोज इसका एसआईडी मान लेते क्या, एबीसीडी है, ABCD। ठीक है। तो ये डेटाबेस तो बहुत सारे पैरामीटर पे वर्क करता होगा, है ना। तो उसमें से एक तो एसआईडी होना चाहिए, एसआईडी का कुछ अपना एसआईडी होता है, कुछ पोर्ट पे वो रन करता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऑरेकल का जो पोर्ट होता है वो होता है 1521, ये याद होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट रहता है हर डेटाबेस।
ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और क्या होता है, और ये इसका कुछ होस्ट नेम होगा मशीन का, जिस मशीन पे चल रहा है होस्ट नेम या फिर आईपी। ठीक है, ये हाँ होगा सर। ना। और क्या हो सकता है, और ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉलो करता है। ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करता है फॉर डेटा ट्रांसफर के लिए। और ये बहुत सिक्योर होता है। ठीक है, सिक्योर ट्रांजैक्शन करने देखो देता है, और सारे डेटा जो है वो, अब सिक्योर कैसे होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ये सब तो पता होगा ना आप लोगों को। हाँ सर। नो सर। नो क्या सर। नहीं पता है। सिक्योर कैसे होगा? अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, हम्म, कोई यूजर सपोज डेटा ट्रांसफर कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं एक अच्छा सा बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, हम्म, चलो व्हाट्सएप है आपके, आप लोगों के पास व्हाट्सएप चलाते हो ना। हम्म, तो आपने एक मैसेज भेजा, वो एक डेटा है। ठीक है, आपने मैसेज भेजा किसी को, तो वो क्या हुआ, पहले एक टिक होता है, फिर दो टिक होता है। ठीक है, हम्म, ऐसा करके होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये दोनों ब्लू हो जाता है जब वो सीन कर लेता है तो, हम्म, है ना। तो ये क्या हुआ, आपको एक तरह से आपने कुछ मैसेज किया तो ये सीन हो गया, तो आपको क्या एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि हाँ ये बंदा ने तो देख लिया मैसेज, ये ब्लू टिक को देख के। हाँ, ठीक है, हम्म, तो ये होता है हमारा सिक्योर्ड वे में, मींस आप डेटा कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका कुछ एक्नॉलेजमेंट आपके पास है कि हाँ डेटा ट्रांसफर किया, तो उसको पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फीड हुआ कि नहीं हुआ, ये सब मेरे को पता लगा। बट अगर ऐसा रहेगा कि डेटा ट्रांसफर किया लेकिन वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बस आप ट्रांसफर करके छोड़ दिए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो कुछ आपको एक्नॉलेजमेंट वहां से मिला नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेटा लॉस होने का चांसेस है कि नहीं। हम्म, सिक्योर ट्रांजेक्शन है कि नहीं, ये बताओ। नहीं है ना सिक्योर ट्रांजेक्शन, yes, sir। क्योंकि आपने तो डेटा भेज दिया, अब वो डेटा कहाँ गया, किसको गया, किसके पास है, कुछ तो पता नहीं मेरे को। बट यहाँ पे क्या है, डेटा मैंने ट्रांसफर किया, मैंने जिसको भेजा उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसने देखा कि नहीं देखा, वो सब तो मेरे को पता लग रहा है ना। वो सब एक्नॉलेजमेंट मेरे को मिल रहा है रिवर्स में देख के। हम्म, तो इस वे में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। ठीक है, हम्म, अब पोर्ट, पता है पोर्ट क्या होता है, पोर्ट बेसिकली सर्वर का एक नंबर होता है जो सभी डेटाबेस को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स नंबर होते हैं, 1521 हो गया, 1522 हो गया, ये सब आप चेंज करोगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी पढ़ोगे तो पता लगेगा। ठीक है, उसमें हम लोग पोर्ट चेंज कर सकते हैं, एसआईडी जो है वो तो सेम रहेगा, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ही चूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे आगे। और ओके। होस्ट नेम आईपी पता है ना, इसको तो नहीं बताना होगा मेरे ख्याल से। ये तो पता है। अभी आपका जो मशीन आप चला रहे हो उसका होस्ट नेम क्या है, 8080। होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट है कि नहीं, लोकल होस्ट, एट लोकल जीरो होस्ट डॉट लोकल डोमेन, यही है ना। हाँ, और आईपी में क्या होगा, आईपी सपोज 192.168 कुछ ऐसे करके समथिंग 2.10 कुछ समथिंग होगा, हाँ, है ना। ये तो कुछ चेंज भी होगा तो कोई टेंशन नहीं, 192.168 तो कॉमन है। हम्म, तो पता लगा ठीक है, सकते हैं क्या? हाँ पता लगा सकते हैं क्या आईपी है? हाँ, पता क्यों नहीं लगा सकते हैं, हम लोग नेटवर्क कनेक्टिविटी करेंगे ना तो सब पता लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ओके। क्लियर है। तो हमारा डेटाबेस ये सब पैरामीटर पे रन करता है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे, आगे बढ़े ना। हम्म, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई यूजर है आपके, आपका ठीक है, कोई यूजर है, तो क्या यूजर पहले डेटाबेस में कनेक्ट करता है कि नहीं करता है?
बिना डेटाबेस में कनेक्ट किए वो कुछ कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता ना। नहीं सर। तो ये तो हमारे डेटाबेस साइड हो गया ना, हाँ। डेटाबेस साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यूजर है। यूजर क्या है? यूजर को कनेक्ट करना है कोई पर्टिकुलर डेटाबेस में, तो इसके पास भी तो कुछ इंफॉर्मेशन रहना चाहिए ना डेटाबेस का। हाँ। तो ये भी रखता होगा, एसआईडी रखता होगा। सपोज एबीसीडी में कनेक्ट करना है तो एबीसीडी होगा, पोर्ट होगा, पोर्ट 1521 ही होना चाहिए, जो अगर सपोज इस डेटाबेस में इसको कनेक्ट करना है तो यही पैरामीटर्स इसके पास भी होना चाहिए ना। होस्ट नेम या फिर आईपी होना चाहिए इसके पास, कौन से होस्ट नेम कौन से आईपी पे वो डेटाबेस चल रहा है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी है ना। तो ये सभी इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना उसको। सपोज 168.1.192 है ना, 116, ठीक है, सेम है। हाँ। लोकल होस्ट या लोकल डोमेन कुछ भी, जो भी है होस्ट नेम, ठीक है। तो अब इसके पास ये इंफॉर्मेशन है और डेटाबेस का ये इंफॉर्मेशन है। तो इस साइड क्या होता है, ये हमारा यूजर है ना, हाँ सर। ये यूजर साइड हो सकता है, और वी कैन कॉल हिम एज अ क्लाइंट, वी जनरली कॉल हिम एज अ क्लाइंट, है ना। हाँ। अब देखो, अब ये डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करेगा? कौन कमेंट देखो। हम्म, कौन कौन कनेक्शन जो कमेंट होता है। नहीं वैसे नहीं होता है। मैं पूरा डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेगा वो? कनेक्ट तो आपके पास मशीन में है तो आप कनेक्ट कर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन और हाँ, इधर और एक पैरामीटर होगा, सिस, कौन सा यूजर है, सिस यूजर, और उसका पासवर्ड पता रहना चाहिए पर्टिकुलर जो डेटाबेस है उसका। मैंने तो अपना अपना सबका तो ऑरेकल है, लेकिन रियलिटी में तो ऑरेकल नहीं होगा ना सबका। कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, अलग अलग पासवर्ड होंगे हर सिस का, तो वो तो पता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ इस, अब कनेक्ट कैसे करेगा ये बताओ। ये तो डायरेक्ट ऐसे आके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट तो नहीं कर लेगा ना, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट में कितने सारे डेटाबेस होंगे इस नाम के, एबीसीडी नाम के। बहुत सर। क्योंकि अभी मेरे पास देख लो, मेरे पास मशीन ही 3-4 मशीन है मेरे पास, ठीक है। और रफ वर्क के लिए 3-4 मशीन है, और उस 3-4 में मेरा एबीसीडी डेटाबेस, सर इसका आईपी से मतलब कनेक्ट करेंगे ना, आईपी तो सबका अलग अलग होगा। हाँ, आईपी अलग होगा, पोर्ट भी अलग हो सकता है। एसआईडी तो सेम अगर रहेगा तो दिक्कत होगा, तो मैं पोर्ट या आईपी यही सबको देखूंगा ना फिर बाद में। सेकंड ऑप्शन अपना ये रहेगा ना, नेक्स्ट ऑप्शन, अगर एसआईडी है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सपोज आयन है, ठीक है। आयन का घर किधर है? इससे बाकुड़ा। बाकुड़ा में है। बाकुड़ा में कहीं तो होगा ना, कोई फ्लैट वगैरह किसी में रहते हो ना, कि हाँ, घर में रहते घर में। हो? घर में रहता है तो घर का कुछ नाम है? नहीं सर, घर का कुछ नाम नहीं है। घर का नाम नहीं है? नहीं सर। होता है ना ये नाथ निवास, नहीं सर, वैसा कुछ नहीं वैसा मेंशन नहीं। वगैरह वगैरह कुछ नहीं नाम है? नहीं, नहीं सर। तो अब कुछ 15/2 ऐसे करके कुछ तो कहीं तो आप लिखते ही होंगे मतलब कैसे आ जाता है, कोई भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो कैसे आता है घर में? सर हमारा एरिया का जो नाम है वो लिखते हैं और उसके बाद हमारा नाम लिखते हैं, तो उससे अच्छा, मतलब सब जान चलो पहचानते हैं ठीक है। कि तो किधर। सपोज 15/2 करके कुछ घर हाँ का हाँ कुछ ठीक। हाउस नंबर तो होगा ना। हाँ हाँ हाँ। एरिया का हर हाउस का कुछ नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे करके कुछ होगा, ठीक है। अब बोला कि आयन के, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो बोला कि मैं आयन के घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस इंडिया में कितने आयन होंगे? बहुत सारे सर। बहुत सारे आयन होंगे ना। तो यहाँ पे क्या, मैं बोल दूंगा ना कि मेरे को पता तो रहना चाहिए ना कि आयन कहाँ रहते हैं। आयन हाँ कोलकाता में रहते हैं, ऐसा कुछ करके वेस्ट बंगाल में रहते हैं, है ना।
तो वेस्ट बंगाल में फिर कितने आयन होंगे? इससे तो कम हो गए ना इंडिया से। हाँ। फिर और स्पेसिफिक बात करें तो क्या होगा? मैं बोलूंगा बांकुड़ा में रहते हैं, है ना? हाँ। तो यहाँ पे और कितने आयन होंगे? और भी आयन होंगे। और प्रिसाइज कर लेते हैं। फिर मैं आपका हाउस का नंबर, लोकेशन एग्जैक्ट दे देता हूँ, और इस घर पे आके मैं रिंग करता हूँ बेल, तो कितने आयन मिलेंगे? एक ही मिलेंगे सर। एक ही आयन मिलेगा ना, जो आप हो। और तो कोई नहीं आयन नहीं मिलेगा ना। नहीं सर, मेरा एक दोस्त भी है, वो अगर उस टाइम पे रहेगा तो दो भी मिल सकते हैं। अच्छा, लेकिन आयन उसका भी नाम है क्या? हाँ सर। वाह। हाँ, तो उसके बाद कुछ और पैरामीटर चेक करेंगे हम। चेहरा हाँ, नाम देखेंगे आपका कि आप ही सरनेम दे देंगे होंगे। तो एक ही रहेगा। हाँ। सरनेम ऐड कर देंगे तो एक ही रहेगा। अच्छा। चलो फिर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ऐसे डेटाबेस तो बहुत सारे होते हैं नेटवर्क में अपने, ठीक है? जो रन कर रहे हैं, जो क्लोज्ड है, जो डाउन है, सब बहुत सारे होंगे, ठीक है? तो कनेक्ट किसको करना है तो वो तो पता लगेगा कि यहाँ पे मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ये सब भी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना होगा, है ना? तो यहाँ पे एक हमारा ब्रोकर आता है, जिसका नाम होता है लिसनर, ठीक है? ये जो लिसनर होता है, वो क्या करता है? हमारा ये जो डेटाबेस को कनेक्ट करना है, उस कनेक्शन को देखता है, और यहाँ पे उसको कनेक्ट करता है डेटाबेस में, ठीक है? तो कैसे कनेक्ट करता है लिसनर, ये देख लें। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, यहाँ पे लिसनर है, और यहाँ क्लाइंट है, और ये डेटाबेस साइड है, ठीक है? यहाँ तो एबीसीडी करके तो बहुत सारे डेटाबेस होंगे, तो यहाँ है पे ना? लिस्टिंग का क्या फंक्शन है? बता रहे यही है आज का टॉपिक पूरा, ठीक है? बहुत कुछ बताने को है इसमें, ठीक है? तो डेटाबेस साइड में अपने नेटवर्क में बहुत सारे डेटाबेस है जो कि एबीसीडी नाम का होगा, है ना? हम्म। तो लिसनर जो है, वो क्या करता है? वो लिसनर कनेक्ट कैसे करेगा? अगर इसको डेटाबेस, सारे जितने भी डेटाबेस है उसका इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो कनेक्ट कैसे करेगा? सिंपल लॉजिक, है ना? हाँ। अगर इसके पास भी तो इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। ब्रोकर था, जो एग्जांपल लिया, ब्रोकर था, ब्रोकर आपका क्या है कि ब्रोकर के पास जाते हैं तो उसको जो लोकेलिटी में चाहिए उस लोकेलिटी का सारा इंफॉर्मेशन रहता है ना, कि यहाँ ये घर अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, हम्म। मीन्स वही लिसनर का काम है। तो लिसनर क्या देखता है कि जो यूजर का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं कोई डेटाबेस मार्केट में, वो देखेगा, हम्म। हाँ ठीक है? तो तो लिसनर क्या करता है? लिसनर के पास इंफॉर्मेशन तो होगा ना। हाँ। तो लिसनर के पास कैसा इंफॉर्मेशन रहेगा? यही डेटाबेस का सारे का, कि एस आई डी एबीसीडी है, पोर्ट नंबर 1521 है, होस्ट नेम या आईपी इसका कुछ है 192.168. समथिंग समथिंग, दैट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉलो करता है, ठीक है? तो ये सब इंफॉर्मेशन रहेगा तभी तो वो देखेगा कि हाँ मार्केट में, यहाँ पे यूजर जैसे ही ये रिक्वायरमेंट दिया लिसनर को, लिसनर क्या बोला कि हाँ, लिसनर बोला कि हाँ डेटाबेस तो है मार्केट में ऐसा करके, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ आइए सर, आपको दिखा रहे थोड़ा डेटाबेस। ठीक है? तो डेटाबेस को दिखाया, और बोला कि हाँ ठीक है चलो यहाँ पे तो है हमारा। तो लिसनर क्या किया, यहाँ पे आके सीधा डेटाबेस पे कनेक्ट कर, ठीक है? जस्ट पिछला जो एग्जांपल दिया था उसी को इसमें अप्लाई कर लो। तो लिसनर क्या है हमारा? एक तरह से मेडिएटर है, ब्रोकर है। तो लिसनर को हम लोग ये भी बोलते हैं कि इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, हाँ। विच लिसन्स क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, ठीक है? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ये वाला पैरामीटर्स को देके कि हाँ मेरे को इस डेटाबेस में मेरे को कनेक्ट करना है, तो मेरे को कनेक्ट कराओ, ठीक है? अब वो कनेक्ट कैसे कराएगा?
अगर इसके पास ये फॉलोइंग जो इंफॉर्मेशन है इस नाम का कोई एसआईडी है कि नहीं मार्केट में, अगर नहीं रहेगा तो वो कैसे कनेक्ट कराएगा? नहीं करा पाएगा ना। अगर होगा तो जरूर कनेक्ट कराएगा। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कराता है लिस्नर। अब बताओ, अब एक बार लिस्नर कनेक्ट हो गया तो उसके बाद फिर क्या होता है? क्या ये फिर से लिस्नर के पास जाएगा कि डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करेगा? डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। सिंपल ब्रोकर वाला काम। एक बार आए आप लिसनर पे, ठीक है, लिसनर कनेक्ट करा दिया, उसके बाद फिर तो आप अपने घर को सीधा जा सकते हो कि नहीं जा सकते? हाँ, जस्ट हम्म। क्या कोई क्वेश्चन है आप लोग का अभी? सर एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर डायरेक्ट कनेक्ट होता है, लेकिन मतलब फिर से अगर कनेक्ट करना चाहेगा डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से लिसनर होके ही तो जाएगा ना। हाँ, देखो क्या होगा कि अगर देखो सपोज यहाँ पे हम कनेक्ट किए लिसनर से, फिर उस पर डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है अपना, आपने फिर लिसनर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब सपोज मान लो कि आपका जो मशीन है वो बंद हो गया, कोई पावर कट हो गया, ये सब बंद हो गया। ठीक है, आप जो काम कर रहे थे डेटाबेस में, तो आप फिर रिस्टार्ट करोगे कि नहीं अपना मशीन? हम्म। बंद हो गया तो रिस्टार्ट करोगे ना? मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है तो रिस्टार्ट करोगे। अब रिस्टार्ट करोगे और ये डेटाबेस में तो आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेक्शन सेशन तो आपका बाहर हो गया, सारा निकल गया सब कुछ, है ना? तो फिर से आपको क्या करना होगा, लिसनर के साथ फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब एक बार लिसनर से फिर कनेक्ट हो गया तो फिर से आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब जब तक आपका सेशन चलेगा तब तक डेटाबेस के साथ आपका कनेक्शन चलेगा। और कुछ है? मोनिका आप हो? यस सर। आप तो नहीं आने वाले थे। हाँ सर, नहीं आने वाली थी, उधर क्लास कर ली। ठीक है, तो ये समझ में आया। अच्छा, और एक चीज बताना था इसमें। अच्छा रुक जाओ, नया करके देखते हैं। चलो, ये है। अब देखो, ये हमारा क्लाइंट था, मींस यूजर। इसके पास इंफॉर्मेशन था। क्या क्या इंफॉर्मेशन था? एसआईडी था, आईपी होस्ट नेम था, फिर और क्या था? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल था, उसका इंफॉर्मेशन था, और क्या था? यूजर नेम पासवर्ड। और एक क्या था? यूजर नेम और पोर्ट पोर्ट था, पोर्ट। और यूजर नेम पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है, और सर्वर साइड में क्या था अपना? वही सेम था डेटाबेस का, तो अपना कुछ तो होगा ना, एसआईडी वगैरह, आईपी जिस मशीन पे वर्क कर रहा है, कुछ पोर्ट पे चल रहा है, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, ये कुछ होगा। सपोज एबीसीडी मान लेते हैं, इधर भी एबीसीडी मान लेते हैं, इसको कनेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारा लिसनर था, है ना? हाँ सर। तो लिसनर भी कुछ इन्फॉर्मेशन रखा था, कुछ नहीं, कुछ क्या, सारा इन्फॉर्मेशन रखा था, जितना भी डेटाबेस मार्केट में उसका तो इन्फॉर्मेशन यही रखा हुआ है। ठीक है, लिसनर। ठीक है, ताकि कोई यूजर आए, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस में कनेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट लिसनर के पास जाए, ब्रोकर के पास जाए, अपना मीडिएटर के पास जाए, और उसको रिक्वेस्ट को क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, है ना? हाँ सर। चलो, फिर यहाँ पे भी एस आई डी होगा इसके पास, सपोज एबीसीडी, आईपी होगा, होस्ट नेम होगा। ठीक है, फिर और क्या होगा? इसमें पोर्ट होगा, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है वो, उसका इंफॉर्मेशन सब। तो यहाँ पे देखो, क्लाइंट साइड में ये जो इंफॉर्मेशन है और लिसनर साइड में ये इंफॉर्मेशन है, ये सभी चीजें कहीं तो होंगी ना? हाँ। क्या बोलते हो? ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना, कहीं तो होगी। हाँ। तो ये दोनों एक फाइल में होती है। ठीक है, तो अगर जो क्लाइंट के पास जो इंफॉर्मेशन है
वो होता है एक फाइल में जिसका नाम होता है TNS नेम्स, और इसका क्या होता है नेमिंग एक्सटेंशन होता है डॉट ओरा। ठीक है, ये इसका नेमिंग कन्वेंशन। सिर्फ ठीक है, ये वाला। ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन, ये सब एक पैकेट में रहता है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट के पास रहते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन एक पैकेट में होता है, जो कि एक TNS नेम्स डॉट ओरा फाइल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें TNS डॉट ओरा फाइल में डाली हुई रहती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें सिर्फ क्लाइंट का इंफॉर्मेशन रहता है क्या? हाँ, क्लाइंट के पास जो जो इंफॉर्मेशन है वही रखता है। ठीक है, तो TNS का फुल फॉर्म देख लेना आप लोग, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नेटवर्क सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, ओके। TNS का फुल फॉर्म ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इंटरव्यू में TNS का क्या फुल फॉर्म है ऐसा करके। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन से हम लिसनर के पास जाते हैं, तो लिसनर फिर ये इंफॉर्मेशन को चेक करके यहाँ पे देखता है ना, तो ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं लिसनर के पास। ठीक है, तो लिसनर क्या देखता है कि हाँ हाँ ये चीज है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। तो लिसनर क्या करता है कि अपने पास फिर कुछ फाइल होगा उसके पास, वो उसमें से छांटता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट का कुछ डेटाबेस है कि नहीं मेरे पास, या मार्केट में कुछ अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा देखता है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन इसके पास पहले से रहते हैं सारे डेटाबेसेस के, वो भी एक पैकेट में रहते हैं, जो एक फाइल में रहता है। उसका फाइल का नाम होता है LASTEN होता है ना, लिसनर डॉट ओरा, इस फाइल में होता है। यहाँ पे आप लोग बोले ना स्पेलिंग गलत है। हम्म, ठीक है। ओके सर। तो ये जो लिसनर होता है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो लिसनर डॉट ओरा में फीड रहते हैं। ठीक है, और अब बताओ, ये तो क्लाइंट साइड है ना अपना, तो लिसनर कौन सा साइड होगा, क्लाइंट साइड होगा कि सर्वर साइड होगा, ये बताओ। सर्वर साइड, क्यों? क्योंकि क्लाइंट सर्वर साइड। तो पहला उसको पता होना चाहिए ना, उसके बाद तो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन देगा। ये सर्वर साइड रहेगा, मींस डेटाबेस साइड में रहेगा, है ना। ओके। क्यों ये रहेगा, क्योंकि जितने सारे डेटाबेस है उसका इंफॉर्मेशन तो इसको पता रहना चाहिए ना। अब प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप कोई घर ढूंढ रहे हो अंडमान में, हाँ ठीक है, सर। तो आपको ब्रोकर तो अंडमान का लेना होगा ना, तो वो अंडमान साइड का होना चाहिए ना ब्रोकर, तो उसको पता रहेगा कि हाँ अंडमान में ये अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सब रिक्वायरमेंट के घर का। हाँ, तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ लिसनर किस साइड होगा, ये एग्जांपल से। तो शक, ठीक है। अब ये जो दोनों फाइल्स होते हैं, ये दोनों फाइल्स कहाँ रहते हैं, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? कभी देखो ऐसा कुछ एक्सटेंशन का कुछ फाइल कभी भी डेटाबेस में? ई फाइल में नहीं, ई फाइल में तो नहीं। पता है? देखे हो हाँ या ना, बस बोलो, उस बार बता देते हैं, क्या टेंशन है। कहाँ नहीं जाएंगे। नहीं सर। तो देखा हम लोग कि इसका जो लोकेशन होता है वो होता है ऑरेकल होम। ठीक है, फिर नेटवर्क, देन एडमिन। इस लोकेशन पे ये दोनों फाइल होता है। ठीक है, तो ये दोनों फाइल को आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन बट अभी आप लोग चेक करोगे तो आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है, लिसनर होना भी चाहिए आपके मशीन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। तो एक बार चेक कर लेना आप लोग का कि क्या है क्या नहीं है इस लोकेशन पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग। चलो और एक बार इसको देख ले क्या। यहाँ पे डेटाबेस है, चलो हमारे पास
बहुत सारे डेटाबेस है, ठीक है। ए बी सी डी करके है, डी ई एफ करके है, डी एच आई करके है। यहाँ पे यूजर्स है हमारे, ठीक है। यूजर है हमारा, ठीक है, जिसको क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास इंफॉर्मेशन है, एस आई डी वगैरह, एस आई डी हो गया, फिर क्या हो गया, पोर्ट हो गया, आईपी हो गया, होस्ट नेम हो गया, फिर आपका इसके पास पासवर्ड। टीसीपी आईपी हो गया, यूजर पासवर्ड हो गया, ये होता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दे रहे हो क्या ये कि ये कब होना चाहिए, ये जो अभी तक बताया सुबह से, ये सब कब होना चाहिए? डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हो तो कब होना चाहिए? हाँ एकदम स्टार्टिंग में इस डॉट ओ स्पेस ओ आई एन भी जब करते हैं। एकदम स्टार्टिंग में होता है। आप अभी तक तो क्या पढ़े हो कि सेलेक्ट स्टाफ ऑफ एमपी अपडेट, ये सब करते हैं हम लोग, तो वो सब रन कैसे होता है ना। हम्म, और उससे पहले का ये काम है, हम्म, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लिसनर। अब हमेशा लिसनर के मदद से ही हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। इफ देयर इज नो लिसनर देन वी कांट कनेक्ट टू एनी डेटाबेस, ठीक है। लिस्टर होना मस्ट है अगर कोई पर्टिकुलर डेटाबेस में आपको लॉगिन करना है। अभी तो आप अपने ही डेटाबेस में अपने ही काम कर रहे हो, है ना। बट ऐसा ऐसा होता है, अब आप नॉर्मल सिनेरियो में क्या बात है, प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो तो डेटाबेस क्या आपके पास रहता है? नहीं रहता ना, कहीं कहीं तो वो होगा ना, तो वहां से आपको एक्सेस लेना पड़ेगा कि नहीं, कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं कि उस डेटाबेस को, अगर आपको वर्क करना है हाँ तो ये जो लिस्टर है यहाँ पे मेजर रोल अपना निभाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई लिसनर इज सो इम्पोर्टेंट। So in market there are many database named ABCD, and the client wants to connect with ABCD database, okay, ठीक है। तो listener बताया, listener keeps or holds all information that is present at the database site, and we can also say that it is a process that listens to client's request, ठीक है। And we need the listener to connect to any database, फिर से स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ठीक है। Now packets of information at client side is known as, in which file does this packets of information are kept DNS at the client side? DNS something TNS names dot oda. TNS names.oda. And in the listener side, at the Listener dot oda. listener.oda file contains the information of all the databases that we need to connect, okay। और इसका लोकेशन कहाँ होता है? नेटवर्क एडमिन में, Oracle होम नेटवर्क एडमिन, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होता है, क्लाइंट क्या है? क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजा मेरे को एबीसीडी में कनेक्ट कराना है, मतलब ये डेटाबेस में डी एफ जी एच आई भी है, लेकिन यहाँ पे एबीसीडी में करना, ठीक है। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजा, मींस C1 क्लाइंट है, ये C1 क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट भेजा लिसनर को। लिसनर क्या देखा, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं, इस इन्फॉर्मेशन का कोई डेटाबेस अवेलेबल है कि नहीं। अब सिर्फ वो एबीसीडी एसआईडी देखता तो एबीसीडी तो यहाँ पे है, बट मार्केट में तो बहुत सारे एबीसीडी हो सकते हैं ना, तो उसके लिए इसको सारे इंफॉर्मेशन को बारीक नजरों से इसको एग्जामिन करना होगा। तो वो एग्जामिन करके देखा कि हाँ एक तो है हमारे डेटाबेस एबीसीडी करके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट इस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हुए कनेक्शन को स्टैब्लिश कर देगा इस पे, ठीक है।
कनेक्शन को जैसे ही स्टैब्लिश करेगा, यहाँ पे एक एसपी क्रिएट होता है। क्या होता है एसपी? हाँ, स्टोर प्रोसीड्यूर। यूज किया हुआ है कितने बार एसपी? एसपी फाइल वाला एसपी। ऐसी फाइल बोलता था, ऐसी फाइल ही लिखता था। सर्वर प्रोसेस। सर्वर प्रोसेस। अब आप लोगों को क्या पता है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी करते थे तो क्या होता था? सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी यूजर प्रोसेस लेके जाता था, सर्वर प्रोसेस फिर उसको हैंड लेके फिर बाकी सब काम कराता था कि नहीं कराता था? सर्वर प्रोसेस कब जनरेट होता था? वो भी तो पता रहना चाहिए ना, वो पहले से तो नहीं बैठा रहा ना कि हाँ भाई सर्वर प्रोसेस हम पहले से हम यहाँ पे हैं, तुम ले आओ काम करते हैं फिर। ऐसा तो नहीं होता ना, ये भी कभी जनरेट होता है, कभी क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप सेशन को एस्टैब्लिश करना चाहोगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहोगे, जैसे ही ये एस्टैब्लिश करेगा उसी टाइम पे सर्वर प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के बस एक प्रोसीजर पहले रहेगा। ठीक है, तब सर्वर प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, क्यों नहीं कराएगा ये बताते हैं। सर्वर प्रोसेस क्या है? सर्वर प्रोसेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन देख लिया। ठीक है, इसको मिल गया कि हाँ ऐसा डेटाबेस है, ऐसा करके यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, तो हम क्या लिस्टनर क्या क्या यहाँ पे ले आके काम खत्म कर दिया। ठीक है अपना, अब सर्वर प्रोसेस जनरेट हो गया। सर्वर प्रोसेस क्या देखेगा कि ये जो यूजर है उसके पास जो यूजर पासवर्ड है सिस का, सपोज सिस है हमारे पास, उसका पासवर्ड ऑरेकल दे दिया। अब वो इस डेटाबेस में देखेगा कि सिस जो है उसका पासवर्ड क्या ऑरेकल है कि नहीं। अगर ये है तो कनेक्ट करेगा, अगर नहीं है कुछ और है तो नहीं कनेक्ट होने देगा। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि सर्वर प्रोसेस कहाँ चेक करेगा कि ये वाला पासवर्ड अवेलेबल है कि नहीं है? पासवर्ड फाइल। हाँ, पासवर्ड फाइल में। पासवर्ड फाइल में वो जाता है डेटा फाइल में। ठीक है, इन स्टोरेज में जाता है। डेटा फाइल में सारे डेटा का इंफॉर्मेशन होता है, ये सब का भी होता है। तो डेटा फाइल में जाता है और वहां पे चेक करता है कि हाँ सिस का जो है पासवर्ड वो ऑरेकल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, वो देख लेता है। ठीक है, वो देख लिया। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे यूजर यूजर जो होगा, यूजर फाइल तो इसमें डेटा फाइल में ही रहता है ना, तो यूजर का इंफॉर्मेशन तो इसी में रहेगा। हाँ हाँ, डेटा फाइल में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि वो चेक करेगा कि हाँ दिस का ऑरेकल पासवर्ड है कि नहीं। अगर है तो बोलेगा वाह आओ आपको हम ले चलते हैं एबीसीडी के दुनिया में। ठीक है, वरना फिर बोलता है कि आपको यहाँ पे आना निषेध है, आप नहीं आ सकते, तो फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करने देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है कनेक्टिविटी में। ठीक है सर, अगर बोलिए। चार लोग कनेक्ट कर सकता है एक डीवी पे, उस टाइम पे कोई और कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है तो क्या होगा? नहीं, को क्या होगा, वो लिसनर के पास जाएगा, लिसनर फिर कनेक्ट कर देगा, और क्या, टेंशन नहीं है। मैक्सिमम 4 लोग कर सकते हैं और 4 लोग ऑलरेडी ऑन है। नहीं, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम चालू हो जाता है, बहुत लोग कर सकते हैं ये एक लिसनर से, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ऐसा कोई लिमिट नहीं कि हाँ ये इतना लोग नहीं करेगा, इतना लोग नहीं करेगा। अब सपोज आप यहाँ पे एसएचयू करते हैं, एसएचयू नॉर्मल करते हैं। क्या करते हैं एसएचयू नॉर्मल, ये एबीसीडी को हम एसएचयू नॉर्मल कर दिए, क्या होगा फिर? पहले बताओ एसएचयू नॉर्मल क्या करता था? न्यू कनेक्शन को अलाउ करता था। न्यू कनेक्शन अलाउ करता था? नहीं, कोई भी से न्यू कनेक्शन अलाउ।
आप कोई भी डेटाबेस को डाउन करना चाहते हो तो न्यू कनेक्शन अलाउ करने देगा? ये तो नो सोच सर, नहीं सर, नहीं। नहीं देगा ना। नो। डाउन कर रहे हो तो न्यू कनेक्शन क्यों चाहिए आपको? ये तो लास्ट क्लास में भी वैसे ही बोला था। अब यहाँ पे जो है करंट सेशन जो चल रहा है उसको एंड होने तो नहीं देता है, वो इंतजार करेगा कि एंड कब करेगा वो करंट जो यूजर है जो लॉगिन करके बैठा है ना, ये सब देखेगा। अब सपोज यहाँ पे SHO नॉर्मल कर दिया ABCD को, यहाँ पे और एक यूजर आ गया, ठीक है, C2, ठीक है, और ये कनेक्ट करना चाहता है तो क्या करेगा? लिसनर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर, जाएगा। लिसनर के पास जाएगा, वो बोलेगा भाई कनेक्ट करा दो, ठीक है। अब लिसनर के पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, लिसनर यहाँ पे आएगा, वो देखेगा कि अरे ये तो डाउन है ना, डेटाबेस तो डाउन है, तो क्या बोलेगा कि हाँ अब मैं तो नहीं कर सकता कनेक्ट क्योंकि अभी ये डाउन चल रहा है, तो ये कनेक्ट होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि यहाँ पे SHO नॉर्मल है, SHO नॉर्मल क्या करता था? न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होने देता था, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? हाथ हाथ धर के बैठ जाएगा, कनेक्शन ही नहीं होने देगा लिसनर, ठीक है। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो फिर अब आते हैं, सपोज हमारे पास चलो मेरे पास फिर से बहुत सारे डेटाबेस है, ABCD है, DEF है, GHI है, JKL है, ठीक है। और यूजर हमारे पास बहुत सारे हैं, C1 C2 C3 C4 C5 ऐसा करके है, ठीक है, 4 हो गए इधर, ठीक है। अब सपोज C1 C2 चाहता है कि ABCD में लॉग इन करे, C3 चाहता है DF GHI में कर ले, C4 चाहता है JKL में कर ले, ठीक है, C5 चाहता है DF में कर ले, ठीक है। तो इन दोनों यूजर, ये सभी जो यूजर हैं जो पर्टिकुलर डेटाबेस में लॉगिन करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं जो डेटाबेस से, उस डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना इन लोगों के पास, है ना। यस सर। मींस SID होना चाहिए, फिर उसका पोर्ट नेम, पोर्ट नंबर, TCP IP प्रोटोकॉल, ये सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो वो कनेक्ट कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो इसको कनेक्ट कराया, तो यहाँ पे लिसनर है हमारा, वो सब लिसनर के पास आएगा कि नहीं? ये आया लिसनर के पास, लिसनर क्या किया? कनेक्ट करा दिया इससे। फिर C3 आया यहाँ पे, फिर क्या हुआ? C3 को GHI में कनेक्ट कराया था, ये करा दिया, ठीक है। C4 आया, C4 भी इसका भी कनेक्ट करा दिया, ठीक है। DEF भी आया, इस पे भी कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो लिसनर, एक लिसनर देख सकते हो, एक लिसनर कितने सारे डेटाबेस को कनेक्ट करा सकता है, दिख रहा है? क्या हो गया, शांत हो गए? यस सर। समझ आ रहा है आपको? बोरिंग लग रहा है? हाँ, बोरिंग लग रहा है? नहीं सर। अब लिसनर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना होगा, क्या करें। तो लिसनर यहाँ पे क्या किया? ऑल पर्टिकुलर यूजर कनेक्शन अपने अपने डेटाबेस को करा दे, जिस डेटाबेस का विश है सभी यूजर को, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक और नया यूजर आया, उसको ABCD में कनेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? आप SHO नॉर्मल इमीडिएट जो मारना मार दिए, ठीक है, अबॉर्ट छोड़ के, ठीक है, SHO नॉर्मल मार दिया। तो क्या ये यूजर जाएगा, ठीक है, यूजर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? कनेक्ट होने देगा? नहीं। नो सर। नहीं होगा। अब यहाँ पे ये डाउन हो गया तो इसका भी कनेक्शन खत्म, इसका भी कनेक्शन, ये दोनों का कनेक्शन खत्म, और इसका तो होने ही नहीं दिया, ये होगा, ठीक है।
है ना? क्या बोलते हो? यहाँ यस पे सर। ऐसे नॉर्मल किया तो इसका भी कनेक्शन खत्म हो जाएगा, इसका भी कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हम्म। हाँ, हाँ, एसएचयू इसका नॉर्मल है, कनेक्शन ही नहीं देखो होगा। तो एसएचयू नॉर्मल हाँ है, देखो। दूसरा में करंट से तो चलता ही रहेगा जब तक वो C1 C2 तो अभी तक काम करता ही रहेगा ना, SH हाँ नॉर्मल सर। है, हाँ जब तक वो CNC लॉग तो आउट नहीं नॉर्मल है। होगा सेशन से तब तक तो वो कनेक्शन बनाए रखेगा ना इसमें। हाँ जो न्यू कनेक्शन है उसको नहीं करने देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा। मेन C6 को अलाउ नहीं करने देगा एबीसीडी में कनेक्ट करने के लिए। हम्म। ठीक है, तो देखो क्या कौन सा टर्म इधर यूज किया है, नॉर्मल, इमीडिएट, क्या तो हम किया लोग है। नॉर्मल नहीं करते हैं, इमीडिएट करते हैं, वरना वो ठीक चलता है, रहेगा। हम्म। अब देखो, चलो अब मैं चाहता हूँ कि इधर एबीसीडी को ऑफ कर दूं, तो इधर कनेक्शन अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिसनर को ऑफ कर दिया तो क्या होगा? लिसनर को ऑफ कर सकते हैं ना, अगर एबीसीडी को हम कनेक्शन नहीं करवाना चाहते किसी से, सर तो यहाँ लिसनर पे को क्या कैसे होगा? ऑफ कर? लिसनर को बंद तो कर सकते हैं ना, लिसनर को स्टॉप कर सकते हैं ना, बोले कि तू कनेक्शन किसी को नहीं कराएगा, ऐसा करके एबीसीडी को नहीं कराना मेरे। आए हम लोग देखेंगे लिसनर कैसे स्टॉप होता है, कैसे शुरू होता है, ठीक है? अच्छा तो अभी ये वाला देख लें, तो लिसनर को तो बंद करना होगा ना, लिसनर तो अपना काम कर रहा है तो इसको बंद करना होगा अगर एबीसीडी से कनेक्शन कर हटा दे तो, है ना? क्या बोलते हो तुम? हाँ सर। हाँ लिसनर को कनेक्शन से, किसी भी डेटाबेस को कनेक्शन कराने से रोकना है तो लिसनर को बंद कर देते हैं, ठीक है? बट इसमें क्या होगा कि इसका भी कनेक्शन बंद हो जाएगा, इसका भी बंद हो जाएगा, इसका भी बंद हो जाएगा, है ना? सबका बंद किया, हाँ। सबका बंद हो जाएगा, तो ये तो बिग प्रॉब्लम है। मेरे को सिर्फ एबीसीडी को ही बंद कराना था, बट ये सब भी हो गया बंद, हम्म, है ना? तो हाँ, तो तो इस केस लिसनर में क्या से होता है, ये एक, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोल रही हो, तो लिसनर से ABCD का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश है उसको बंद कर सिर्फ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? कर सकते हैं, वही बता रहे हैं कि ये तो हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, कि अगर सिर्फ लिसनर को बंद करेंगे एबीसीडी को कनेक्शन हटाने के लिए, तो ये सभी डेटाबेस भी बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि एक ही लिसनर से ये सारे डेटाबेस चल रहा है, मीन्स एक ही लिसनर से ये सारे डेटाबेस में कनेक्टिविटी हो रही है ना? क्लियर हुआ ये वाला जो बोला अभी? हाँ, तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एबीसीडी से मेरे को कनेक्शन किसी को नहीं दिलवाना है, ठीक है? एबीसीडी का कनेक्शन किसी को नहीं दिलवाना, कोई भी यूजर आए मेरे को बंद करना सारा कनेक्शन एबीसीडी का। तो यहाँ पे लिसनर है, इसको ऑटोमेटिक बंद कर देगा तो वो तो बंद हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एसएचयू नॉर्मल किए हैं, तो ये तो करंट सेशन तो ठीक है, करंट सेशन चल रहा है, लेकिन मेरे को बंद कराना है। अब करंट सेशन चल रहा है, इसका मीन्स क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे ना ये लोग का, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो लिसनर बंद कर देंगे तो वो तो पूरा बंद हो जाएगा। लिसनर बंद करेंगे तो ये डीईएफ, जीएचआई, जेकेएल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे यूजर इसी लिसनर के थ्रू सभी डेटाबेस में लॉगिन हुए हैं। तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम और नॉट? एक डेटाबेस को बंद करने के लिए आप सारे डेटाबेस को कुर्बान कर दे रहे हो, ये सही है कि नहीं? तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम हर एक डेटाबेस के लिए अलग अलग लिस्टें बना देते हैं, ठीक है? मींस एक लिस्नर 1 बना दिया, लिस्नर 1 कर दिया, लिस्नर 2 कर दिया, लिस्नर 3 कर दिया, लिस्नर 4 कर दिया। अब लिस्नर 1 क्या करेगा, एबीसीडी से लॉगिन करवाएगा, लिस्नर 2 डीईएफ से कराएगा, लिस्नर 3 जीएचआई से कराएगा, लिस्नर 4 जेकेएल से कराएगा। तो ये बेटर रहेगा कि नहीं? हाँ, अगर मेरे को एबीसीडी से बंद करवाना हो तो लिस्नर को यहाँ पे बंद कर दो, एबीसीडी का सारा कनेक्शन बंद हो जाएगा, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है? हम लोग इसीलिए
ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये वाला नहीं प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो हम लोग एक लिसनर से सभी का कनेक्टिविटी करा सकते हैं, बट बाय सीइंग दिस प्रॉब्लम we do not create one listener for connectivity of different database. So for every database we create one separate listener. Okay, clear हुआ? यस सर। तो यहाँ पे देख लो कि डेटाबेस, अगर आप लोग बताओ मेरे को कि डेटाबेस अगर डाउन है, ठीक है, और लिसनर अप है, तो कनेक्टिविटी होने देगा? नो सर। नहीं। लिसनर डाउन है, डेटाबेस अप है, तो कनेक्टिविटी होने देगा? नहीं। नहीं सर। लिसनर अप है, डेटाबेस अप है, कनेक्टिविटी होने देगा? हाँ। लिसनर डाउन है, डेटाबेस डाउन है, तो कनेक्टिविटी होने देगा? नहीं। नहीं देगा ना। मीन्स इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लिसनर चाहे डाउन रहे, डेटाबेस तो अप रह सकता है ना? और डेटाबेस डाउन रहे तो लिसनर अप रह सकता है, वाइस वर्सा हो है इसमें, ठीक है? मतलब लिसनर एंड डेटाबेस बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, नॉट डिपेंडेंट, है ना? डेटाबेस चाहे ओपन रहे, लिसनर चाहे क्लोज रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, बस कनेक्टिविटी में मेरे को लिसनर ओपन चाहिए, अप रहना चाहिए, है ना? और बताओ, कोई डाउट है? और कोई डाउट है, क्वेश्चन कुछ? नहीं। नहीं है? तो इसका जो प्रैक्टिकल है नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है? इस क्लास में इसलिए नहीं बता रहे हैं, ऐसे तो टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक है? और टाइम तो लगेगा, बट उसके साथ क्या है कि मशीन जो है अभी वर्केबल नहीं है मेरा, ठीक है? तो आप लोगों को एक छोटा सा और बोल देते हैं कि आप लोगों को पता है लोकेशन क्या होता है इस टीएनएस और लिसनर का? क्या होता है लोकेशन? ऑरेकल होम प्लस नेटवर्क स्लैश नेटवर्क स्लैश एडमिन। स्लैश एडमिन, ये होता है टीएनएस और लिसनर का लोकेशन। और यहाँ पे हमें पता है कि लिसनर एक प्रोसेस है which listens the client request। अगर लिसनर अप है तो क्या होगा, कनेक्शन होगा, एंड लिसनर इज डाउन देन देयर विल बी नो कनेक्शन, ठीक है? ये पता है? अच्छा, पासवर्ड फाइल और पैरामीटर फाइल का क्या लोकेशन होता है? मेरा तो हम DBS। ओरेकल होम डीबीएस। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिसनर क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है? फिर आपका टीएनएस क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है? अब ये सब क्रिएट कैसे होता है ये भी बता दें क्या अभी? बेसिकली वी कैन क्रिएट बाय 3 मीन्स। वी हैव 3 टूल्स। दो टूल होते हैं, एक होता है नेट सीए, एक होता है नेट एमजीआर होता है, और हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है, इस इतने तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ये टूल कहाँ पे रहता है? हाँ, टूल कहाँ पे रहता है? फिर से बोले। नेट सीए, नेट एमजीआर, ये कहाँ पे रहता है सर? हाँ, तो वो तो आप देखे तो सब कुछ बता दे क्या? खोजिए कहाँ रहता है। ये तो लिनक्स का है ना? क्या? ये जो तीन बोले, ये नेट एमजीआर जो बोले हैं, ये सब टूल्स होते हैं, ठीक है? नेट सीए, नेट एमजीआर, नेट एमजीआर का फुल फॉर्म होता है
नेट मैनेजर होता है, नेटवर्क मैनेजर, है ना। और नेट सी का क्या फुल फॉर्म होता है, अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है, बोलो। नेट का तो पता है क्या होता है, नेट का मीन्स नेटवर्क होता है। अब आप लोग को सीए का बताना है। क्लाइंट ऑडिटर। ये तो पता है, ए असिस्टेंट होता है, डीबीसीए जैसा है, सिंपल है। बस नेट डीबी की जगह नेट है, सीए जो है कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पता रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग क्रिएट देखेंगे, बहुत सारा कुछ कुछ सिनेरियो देख लेंगे। हाँ हेलो। हाँ सर, मेरा साउंड नहीं आ रहा था सर। नीट सीए, नीट इंजीनियर और लास्ट वाला क्या है? मैनुअली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा अच्छा। मैनुअल डीबी ठीक है, वैसे मैनुअल लिस्टर, मैनुअल टीएनएस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देख लेंगे विथ सम सिनेरियोस, ठीक है।